ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। नमः कुञ्जविहारिण्ये नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरूणां गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरी भवबाधाहरो राधा नागरे सोई जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होए। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। सर्वप्रथम उस परब्रह्म ईश्वर को प्रणाम करता हूँ जिसकी माया से यह संसार सत्य सा प्रतीत हो रहा है, जिसके होने से सृष्टि और प्रलय है। उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे पूज्य गुरुदेव जिनकी छत्र छाया में हम अध्ययन कर रहे हैं, उन सद्गुरुदेव महाराज को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमको नवीन विद्याओं का अर्जन कराने वाले सभागार में उपस्थित गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने अग्रज एवं अनुज भाइयों को जिनके हृदय में परमात्मा निवास कर रहे हैं, उन भाइयों का मैं अभिवादन करता हूँ। आइए सत्र को शुरू करने से पहले उस परमात्मा को भजते हैं, चिंतन करते हैं।
प्रिया प्रिया बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, बरसाने वाली की। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आज का हमारा विषय उद्धव प्रसंग है, जो कि भागवत जी का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। उस प्रसंग को आइए हम श्रवण करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कंस के भय से मुक्त कर दिया, जब कंस का उद्धार कर दिया, तब भगवान नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा को सांत्वना देकर ब्रज भेज दिया। कहा, बाबा मैं जल्द ही आऊंगा। जब नंद बाबा बिना श्री कृष्ण और बलराम के ब्रज लौटे तो ब्रजवासी सभी व्याकुल हो गए। गोपियां विरह में मूर्छित होकर गिरने लगी। मैया यशोदा और गोपियां, सारे ब्रजवासी यही सोचने लगे कि कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन कृष्ण अपना वचन नहीं निभा सके। वह अपने वचन को पूरा नहीं कर सके, तो उन्होंने यह हमारे साथ छल किया है। यद्यपि वासुदेव जी और देवकी मैया के पुत्र भगवान श्री कृष्ण थे, कंस की मृत्यु के कारण मथुरा भय से मुक्त हो चुका था। अब देवकी मैया अपने कृष्ण को अपने पास रखना चाहती थी, अपने साथ रखना चाहती नहीं। और जब तक कंस के भय से मथुरा भयभीत था, तब तक कृष्ण और बलराम को नंद बाबा के संरक्षण में रखा गया था। स्वाभाविक ही था, श्री कृष्ण व बलराम जी के माता पिता उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे। इसका विशेष कारण यह भी था कि वसुदेव जी अब श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार करवाना चाहते थे और उन्हें उचित शिक्षा दिलाना चाहते थे, क्योंकि यह पिता का कर्तव्य होता है कि अपने संतान को उचित शिक्षा दिलाए। दूसरा कारण यह भी था कि मथुरा से बाहर जो कंस के मित्र थे और कंस के जो ससुर थे, वह मथुरा पर आक्रमण करना चाहते थे। इस कारण से भी भगवान वृंदावन नहीं गए, क्योंकि कंस के मित्र मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। इस कारण भगवान का मथुरा रुकना भी जरूरी था। इसी कारण भगवान वृंदावन नहीं गए। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि जरासंध जैसे शत्रुओं के द्वारा वृंदावन में भी अशांति उत्पन्न की जाए। वह यह नहीं पता लगाना चाहते थे जरासंध को यह पता लगे कि मैं ब्रजवासियों से भी अनन्य प्रेम करता हूं। इस कारण भगवान वृंदावन नहीं गए। उधर वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण के विरह में तड़प रहे थे। जब से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे, वृंदावन के निवासी मैया यशोदा, नंद महाराज, श्री राधा रानी, गोपियां तथा ग्वाल बाल पल पल श्री कृष्ण का
चिंतन करते रहते थे। और गोपियां आपस में बैठकर सिर्फ श्री कृष्ण का चिंतन करती रहती थी, आपस में एक दूसरे से श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करती थी, उनकी लीलाओं का गुणगान करती थी। और जब भगवान की लीलाओं का गुणगान करते करते जब वह मन से व्याकुल हो जाती थी तो एक ही बात कहती थी, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तब तक वहां पर जो दूसरी गोपियां बैठी हुई थी, उधर से वह कृष्ण को पुकारती थी, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ कर गए तब गोपियों की हालत ऐसी थी जैसे पानी से निकालने के बाद मछली की हालत हो जाती है। सारी गोपियां हा कृष्ण कह कर कृष्ण को पुकारा करती थी। केवल एक ही नाम था उनके अधर पर कि कृष्ण कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। कृष्ण का जाना सबको रुलाता था, कोई भी हो। सारे ब्रजवासी दिन रात कृष्ण की याद में तड़पते रहते थे कि कृष्ण कब आओगे। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहां रोना ज्यादा होता है। वो प्रेम ही कहाँ, वो प्रेम ही क्या जहां पर प्रेमी को रोना ना पड़े। माँ यशोदा ने उस दिन से चूल्हा नहीं जलाया जिस दिन से श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ के गए। माँ यशोदा दिन रात उस पालने को निहारा करती थी जिसमें मेरे श्याम सुंदर कन्हैया झूला झूला करते थे। कभी उठकर जाती उस पालने को देखती और उस पालने को झुलाने लगती। धीरे धीरे कहती, कन्हैया कितना सोएगा आज, क्या आज तुझको उठना नहीं है? क्या तुझे आज अपनी माँ का दूध नहीं पीना? फिर थोड़ी देर बाद बोलती कि कितना खेलेगा आज, क्या आज तुझे सोना नहीं है? पागलों की तरह माँ यशोदा व्यवहार कर रही हैं। सारी गोपियां आपस में बैठ करके केवल कृष्ण की चर्चा करती, कृष्ण का चिंतन करती। गोपियों ने उस दिन से
अपना श्रृंगार त्याग दिया जिस दिन से कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए। यह है प्रेम गोपियों का जो कृष्ण के प्रति था। जब से कृष्ण गए हैं तब से किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। बस जीवन जीने के लिए थोड़ा सा जल पी लेती हैं। मैया यशोदा भी जल पीकर अपना जीवन निर्वाह करती हैं। मैया यशोदा कहती है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे मर जाने दो। तब नंद बाबा आकर माँ यशोदा को समझाते हैं, अरे यशोदा थोड़ा सा दूध पी ले। मैया कहती हैं अगर मैं दूध पीऊंगी तो मैं जिंदा रहूंगी, और जिंदा रहूंगी तो मुझे अपने कन्हैया की याद आएगी। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा, हमें मर जाने दो, हमें दूध मत पिलाओ। नंद बाबा कहते हैं, अरे यशोदा यदि तू मर गई और कल को यदि कृष्ण आया बोला मैया कहाँ है, तब मैं कृष्ण को क्या जवाब दूंगा। इसलिए थोड़ा सा दूध पी ले। यशोदा मैया विचार करती हैं, यदि कृष्ण आया और बोला मुझे दूध पीना है, और कृष्ण हमेशा अपनी माँ का दूध पिया करते थे, माँ के हाथ से माखन खाते थे, माँ के हाथ से दही और रोटी खाते थे। उधर जब माता देवकी ने कृष्ण की थाली में माखन परोस दिया तो श्याम सुंदर रोने लगे। देवकी मैया बोली, क्या हुआ पुत्र? मैया मुझे सब दिया करो पर माखन ना दिया करो, क्योंकि जब भी मैं माखन को देखता हूं तो मुझे अपनी यशोदा मैया की याद आती है। भगवान वहां से उठकर अपने कक्ष में चले जाते हैं और कक्ष में पलंग पर लेट जाते हैं, रुदन करने लगते हैं। आज उनको बहुत वृंदावन की याद आ रही है। तब देवकी मैया व्याकुल होकर उद्धव जी को कृष्ण के कक्ष में भेजती हैं। वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखः शिष्यो बृहस्पतेः साक्षात् उद्धवो बोधिसत्त्वः। उद्धव जी बड़े परम ज्ञानी हैं, परम विद्वान हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं और कृष्ण के चचेरे भाई भी हैं। इसलिए देवकी मैया ने आज उद्धव को कृष्ण के पास भेजा। जब उद्धव जी ने प्रवेश किया, देखा कन्हैया रो रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, गोविंद क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? गोविंद अपने पलंग से उठे और उद्धव को गले से लगाया, बोले, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सवन कुंज की छाई। भगवान उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। मुझे वो वृंदावन की गलियां, वृंदावन की वो गौएं, वृंदावन के वो ग्वाल बाल, वृंदावन की वो गोपियां, यशोदा मैया का वो प्यार, नंद बाबा का वो दुलार मुझे बड़ा याद आ रहा है। जो मुझे सुख वृंदावन में मिलता था वह सुख यहाँ मथुरा में कहीं नहीं है। मथुरा में सभी सुख सुविधा है,
पर मेरे ब्रज का वो सुख नहीं है, वो वृंदावन की छाया नहीं है, वो माता यशोदा जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। मैं जब मथुरा आने लगा तो वह बूढ़ी यशोदा मेरे रथ के पीछे दौड़ रही थी। लाला रुक जा, कन्हैया रुक जा, ऐसा चिल्ला रही थी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं परसों आऊंगा। क्या दशा हो रही होगी मेरी मैया की। उद्धव, जब मुझे जाना ही नहीं था तो मैंने ऐसा झूठ क्यों बोला कि मैं परसों आऊंगा। यदि मैं मैया से यह ना कहता कि मैं परसों आऊंगा तो मैया अपने प्राण तुरंत त्याग कर देती। मैं जब गौए चराने वन में जाता, अपनी मुरली बजाता उद्धव, तो मेरी गौ माता के वो बछड़े वो मुझे घेर कर खड़े हो जाते और मुरली की तान को बड़े ध्यान से सुनते। जब मैं मुरली बजाना बंद कर देता तो वह मुझे देखने लग जाते कि मानो ऐसा कह रहे हो कि आपने मुरली बजाना क्यों बंद कर दिया गोविंद। मेरी मुरली की तान सुनकर गौ माता के मुंह में चारा भरा रह जाता, मैं चारा चबाना भूल जाती। ऐसा प्रेम वो गौ माताओं का। मैंने उन सभी के साथ धोखा किया है, मैंने उनसे झूठ बोला है, मैंने अपराध किया है। वह राधा रानी का वो प्रेम, गोपियों का वो प्रेम, नंद बाबा का वो प्रेम, यशोदा मैया का वो प्रेम कैसे भूल जाऊं। उद्धव, मुझे याद इसलिए आती है क्योंकि वो भी मुझे क्षण क्षण याद करते रहते हैं, पल पल मेरा नाम जपते रहते हैं। कैसे भूल जाऊं। एक बार तुम चले जाओ उन ब्रजवासियों के पास, नंद बाबा के पास जाओ, यशोदा मैया के पास जाओ, उनको कुछ ऐसा संदेशा दो कि वो मुझे याद ना किया करें। उन्हें ऐसा संदेश सुनाओ, उनसे ऐसी वार्तालाप करो कि वह मुझे भूल जाए, उनको सत्य से अवगत कराओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं कि रो रो कर कहती हैं, कान्हा रे कान्हा आजा आजा, कान्हा रे कान्हा आजा आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा, अखियों की प्यास बुझा जा, कभी मिलने मिलाने आजा, कभी मिलने मिलाने आजा, अरे यार दीवाने आजा, कान्हा रे कान्हा आजा आजा, कान्हा रे कान्हा आजा आजा। रोता है दिल मेरा पथराई अखियां, बाट निहारे बाट निहारे। रोता है दिल मेरा पथराई अखियां, बाट निहारे बाट निहारे। मेरा ये जीवन सुन मेरे मोहन, तेरे सहारे तेरे सहारे। मेरी बिगड़ी बना
कभी गले लगाने आजा, कभी गले लगाने आजा, अरे यार दीवाने आजा, कान्हा रे कान्हा, आजा बे आजा, कान्हा रे कान्हा, अब आजा कान्हा रे कान्हा, आजा अब आजा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कथा हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, बरसाने वाली की जय जय।